मित्रों, रावण रामायण का एक ऐसा पात्र है जो कहने को तो बड़ा ज्ञानी था, किंतु उसने पूरे जीवन अधर्म ही किए। ब्रह्मा से मिले वरदान के बाद उसने तीनों लोकों पर विजय पाली थी, तो उसमें अहंकार आ गया, जिसकी वजह से रावण अधर्म के मार्ग पर चल पड़ा। अहंकार में उसने देवताओं, गंधर्वों, ऋषि मुनियों और यहाँ तक कि साधारण मनुष्यों पर भी बहुत ही अत्याचार किए। और जब माता सीता के हरण के बाद वह प्रभु श्री राम के हाथों मारा गया, तो उसे स्वर्ग में जगह मिली। अब आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि आखिर इतने बड़े अधर्मी होने के बाद भी मृत्यु के बाद रावण को स्वर्ग में स्थान कैसे मिला? अगर हाँ, तो हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहें। आज हम आपको रावण से जुड़ी इसी कथा के बारे में बताने जा रहे हैं। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका द डिवाइन टेल्स पर। मित्रों, इस कथा की शुरुआत वैकुंठ धाम से होती है। दरअसल रावण अपने पूर्व जन्म में भगवान विष्णु का द्वारपाल हुआ करता था, लेकिन एक श्राप ने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार सनक, सननंदन, सनातन और सनत कुमार भगवान विष्णु के दर्शन करने के लिए वैकुंठ धाम पहुंचे। उस समय भगवान विष्णु के दो द्वारपाल जय और विजय यानी रावण और कुंभकर्ण पहरे पर खड़े थे। द्वारपाल ने बिना कुछ सोचे चारों को ही अंदर जाने से मना कर दिया। प्रभु के दर्शन के लिए मना किए जाने पर सभी ऋषि क्रोध से लाल हो गए। उन्होंने आओ देखा ना ताओ और दोनों द्वारपाल को उसी वक्त श्राप दे दिया। उन्होंने कहा कि अब से तुम दोनों ही राक्षस बन जाओगे। तभी जय और विजय द्वारपाल उनके चरणों में गिर गए और माफी की गुहार करने लगे। जब द्वारपाल ने उनसे क्षमा मांगी, तब भगवान विष्णु ने भी ऋषियों से विशेष अनुरोध किया कि वो उन्हें क्षमा कर दें। भगवान विष्णु के अनुरोध करने पर सभी ऋषियों ने श्राप को कम करने का निर्णय लिया। उन्होंने कहा कि श्राप तो वापस नहीं लिया जा सकता, लेकिन जय और विजय को सिर्फ 3 जन्म तक राक्षस के रूप में जन्म लेना पड़ेगा और तीनों ही जन्मों में तुम दोनों की मृत्यु भगवान विष्णु के अवतार के हाथों ही होगी। उसके बाद तुम लोग दोबारा से अपने इस स्वरूप में आ जाओगे। जिसके बाद कहा जाता है कि पहले जन्म में विष्णु जी के यह द्वारपाल हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष बने थे, जब भगवान ने स्वयं इन दोनों का संहार किया था। इसके बाद दोनों द्वारपाल रावण और कुंभकर्ण के रूप में धरती पर अवतरित हुए। भगवान श्री राम ने ही इन दोनों का इस युग में भी वध किया। वहीं तीसरे जन्म में यह शिशुपाल और दंतवक्र बने। उस समय भगवान श्री कृष्ण के अवतार ने दोनों राक्षसों का वध कर उन्हें परम धाम पहुंचा दिया। इस प्रकार दोनों राक्षसों को शरीर से मुक्ति मिली और ऋषियों के श्राप अनुसार दोबारा से वह भगवान विष्णु के द्वारपाल के रूप में आ गए। उन्हें अपने हर जन्म में पापों की सजा भगवान विष्णु द्वारा मिल गई थी। इसी वजह से रावण को स्वर्ग में स्थान मिला था। मित्रों, रामायण में वर्णन मिलता है कि रावण के द्वारा कभी स्वर्ग जाने की सीढ़ियां बनाई गई थीं। रावण पूरी असुर जाति का उद्धार करना चाहता था। वो खुद तो अमर होना ही चाहता था, साथ में सभी राक्षसों के लिए भी वो सीढ़ियां बनाना चाहता था। वो यह नहीं चाहता था कि असुरों को स्वर्ग तक जाने के लिए पुण्य प्रताप करना पड़े। स्वर्ग तक सीढ़ियां बनाने की ख्वाहिश लिए रावण ने सालों तक भगवान शिव की तपस्या की। रावण की कठोर तपस्या देखकर भोलेनाथ प्रसन्न हो गए। शिव शंकर रावण के सामने प्रकट हो गए और उससे वरदान मांगने को कहा। तब रावण ने शिव जी से अमरता का वरदान मांगा और कहा कि वह स्वर्ग तक सीढ़ी बनाना चाहता है। उसे इस बात का भी वरदान मिले कि सीढ़ी बन जाएगी। भगवान शिव ने रावण की इच्छा पूरी करने के लिए कहा कि तुम्हें एक शर्त पूरी करनी होगी। शिव जी बोले, अगर रावण एक ही दिन में 5 पौड़ियों का निर्माण कर देगा तो वह अमर हो जाएगा और स्वर्ग तक सीढ़ी भी बनकर तैयार हो जाएगी। शिव जी के कहते ही रावण पौड़ियों के निर्माण में लग गया। उसने पहली पौड़ी हरिद्वार में बनाई, जिसे हर की पौड़ी भी कहा जाता है। वहीं दूसरी पौड़ी का निर्माण हिमाचल प्रदेश के इस पौड़ी वाला मंदिर में रावण ने किया। तीसरी पौड़ी रावण ने जाडेश्वर मंदिर में बनाई और चौथी पौड़ी किन्नर कैलाश में बनाई। इस तरह रावण ने एक ही दिन में 4 पौड़ियों का निर्माण बहुत ही आसानी से कर दिया। अब उसे एक आखिरी पौड़ी का निर्माण करना था। सभी देवता जानते थे कि अगर रावण उस अंतिम पौड़ी का निर्माण भी कर देगा तो अनर्थ हो जाएगा, और इसीलिए देवताओं ने छल से रावण के मन में थकान और आलस का भाव भर दिया। देवताओं के छल के चलते रावण के मन में विचार आया कि अभी तो पूरा दिन बचा हुआ है। उसने सोचा कि थोड़ी देर आराम कर लेते हैं, उसके बाद उठकर अंतिम पौड़ी का भी निर्माण कर लेंगे। इसी विचार से रावण लेट गया और उसकी आंख लग गई, जिसके चलते रावण की नींद अगले दिन सुबह ही खुली और इस तरह रावण को मिला वरदान बेकार चला गया, क्योंकि वो 5वीं पौड़ी का निर्माण नहीं कर पाया। तो मित्रों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी वीडियो के जरिए आपको पता चल गया होगा कि इतने पाप करने के बाद भी
रावण को स्वर्ग क्यों मिला। हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करिए। इसके साथ ही मुझे दें इजाज़त, और हाँ, वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।